अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक रियाज़ हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। औरत जो है ये पर्दे की चीज़ है। अल्लाह ताला ने इसको पर्दे का हुक्म दिया है। जैसे कि अल्लाह ताला की सिफ़त है, ख़ुद वो पर्दे में रहता है। हर किसी को नज़र नहीं आता। हर किसी की जो है ना वो दिल की आँख खुली नहीं होती कि जिसने अपने अल्लाह को देख लिया हो, अल्लाह की बारगाह में बैठा हुआ हो। ये सिर्फ़ चुने हुए लोगों और चंद एक लोगों की किस्मत में आता है। हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की वो वाहिद हस्ती हैं जिन्होंने अपनी इन ज़ाहिरी आँखों से अपने अल्लाह को देखा है। इसके अलावा अल्लाह को देखना हर किसी के बस की बात नहीं है। अल्लाह को देखने के लिए दिल का साफ़ होना और मन का साफ़ होना और जो हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टूट कर इश्क में डूब कर ही आप अल्लाह की बारगाह में पहुँच सकते हैं, वैसे आप नहीं पहुँच सकते। तो अल्लाह ख़ुद पर्दे में है, तो अल्लाह ने औरत को भी पर्दे में रहने का हुक्म दिया है। कितनी बड़ी अनायत है अल्लाह के ऊपर और अल्लाह की औरतों के ऊपर कितनी बड़ी अनायत है कि उनको पर्दे में रहने का हुक्म दिया है। इससे इनकी इज़्ज़त के अंदर किस कदर इज़ाफ़ा हो रहा है। ठीक है। एक हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 3 सहाबियाँ तशरीफ़ फ़रमा थीं, हज़रत आयशा तो सिद्दीक़ा, हज़रत सौदा और हज़रत हफ़्ज़ा। ये तीनों हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठी हुई थीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने के लिए एक नाबीना सहाबी जिनका नाम अब्दुल्ला बिन इब्न मखदूम था, वो तशरीफ़ लाए। तो हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों को पर्दे का हुक्म दिया कि आप पर्दा कर लें, आप साइड पे हो जाएं क्योंकि अब्दुल्ला इब्न मखदूम हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो हज़रत आयशा ने आपकी बारगाह में अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्ला इब्न मखदूम तो देख नहीं सकते, वो तो नाबीना हैं, तो उनसे पर्दा करने के पीछे क्या रीज़न है, उसके पीछे क्या हिकमत है। तो हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर वो आपको नहीं देख सकते तो आप तो उनको देख सकती हैं ना, इसलिए आपका पर्दा करना उनके लिए ज़रूरी है। देखें, गौर करने की बात यह है कि अल्लाह का जो रसूल है वो किसको हुक्म दे रहे हैं कि आप पर्दा करें। ऐसी औरत को, ऐसे ख़वातीन को हुक्म दे रहे हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है कि आप जैसी कोई दूसरी नहीं है, क्योंकि आप हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हैं। तो आप जैसी ख़वातीन तो कायनात में और कोई नहीं है। तो अगर कायनात में सबसे अफ़ज़ल तरीन ख़वातीन को अल्लाह के रसूल ने पर्दे का हुक्म दिया है, तो बाकी तमाम के लिए भी तो वही हुक्म होगा। हज़रत जुनैद बगदादी के बारगाह में एक शख्स हाज़िर हुए और उन्होंने कहा कि मुझे अपनी बेटी पर एतमाद है, तो मैं उनको किसी मदरसे में दाखिल करवाना चाहता हूँ। तो उसमें पीछे बात करने का रीज़न ये थी कि उसमें बेपर्दगी का कोई बीच में से ना राह निकालने की वो कोशिश कर रहे थे। तो सुनिए, हज़रत जुनैद बगदादी ने फरमाया कि इसकी इजाज़त तो हम हरगिज़ नहीं दे सकते, क्योंकि हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान उनके सामने थे। उन्होंने फरमाया उस वक्त के मुताबिक कि अगर जो है ना पढ़ाने वाले जनाब हसन बसरी साहब हों और बीच में नसाब जो है वो कुरान का हो, तालीम बीच में कुरान पाक की हो और पढ़ने वाली राबिया बसरिया हों, तो मैं फिर भी बीच इसको बेपर्दगी का हुक्म नहीं दूंगा, मैं फिर भी ऐसी तालीम करने की इजाज़त नहीं दूंगा। तो ये कैसे मुमकिन है जो आज के दौर में चल रहा है। हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चंद सहाबा आए और उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई नेक आदमी किसी नेक खातून को मिलना चाहे, मतलब बेपर्दगी के अंदर मिलना चाहे, तो क्या ये ऐसा मुमकिन है, क्या ये ऐसा सही है। तो हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ज़करिया के बेटे याह्या हों, अगर ज़करिया के बेटे याह्या हों और ईसा की वालदा मरियम हो, तो मैं फिर भी उनको बेपर्दा होने की इजाज़त नहीं दूंगा। फिर भी वो इकट्ठे उनको मिल बैठ के तन्हाई के अंदर गुफ्तगू करने की इजाज़त नहीं दूंगा। तो आज का ये जो दौर है, हमारा फ़ी दौर, आप देख रहे होते हैं कि बाज़ारों के अंदर क्या हो रहा है और जो है ना हमारी मार्केट्स के अंदर क्या हो रहा है, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या हो रहा है और गली मोहल्लों के अंदर क्या हो रहा है, मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस के अंदर क्या हो रहा है। ये सारा कुछ जो है ना सही नहीं हो रहा है। ये अल्लाह और उसके रसूल के फरमूदात के मुताबिक नहीं हो रहा है। औरत को जो है ना बाहर जाने की इजाज़त है, कुछ कंडीशंस हैं उसके पीछे। अगर औरत को बिलफ़र्ज़ घर में कोई सौदा सलफ़ नहीं है, आपको उसको जाने की इजाज़त है। अगर खाने पीने की चीज़ें घर में नहीं है ज़रूरत की, तो वो बाहर जा सकती है पर्दे के अंदर। अगर वो उसको कोई बीमारी लाहक हो गई है, उसको कोई इशू है इस तरह का कि जो बग़ैर इसके किए कि नहीं गुज़ारा नहीं होता, तो उसको बाहर जाने की इजाज़त है। दीन के अंदर बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं है, दीन के अंदर एक झुकाव भी है, नरमी भी है। लेकिन इस तरह से, जिस तरह से जो है ना एक खामखा की अपनी एक राह निकाल लेना, कंडीशन निकाल लेना,
ठीक है। और जो है मॉडर्निज़्म के नाम पे और जदीदिज़्म के नाम पे जो है ना ये सारी की सारी चीज़ें कर लेना ये नामुनासिब है। आज के इस दौर के अंदर भी मेरी आप सबसे गुज़ारिश है कि आप हमेशा गुज़ारिश करता हूँ कि हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने दिल के अंदर लेके आइए। जब आप हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने दिल के अंदर ले आएँगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क को अपने दिल के अंदर ले आएँगे और उनकी तालीमात को अपने बच्चों के अंदर फैलाएँगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू को अपनी फैमिली में बैठ के करेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो बज़ाहिर आपको मुश्किल और नामुमकिन नज़र आती हैं, ये आसान होना शुरू हो जाएँगी। तो हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नज़राना पेश कर दीजिए और मुझ नाचीज़ को अपनी दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।